नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। यूएई में वो होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। यूएई में सनातन का शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी आज शाम अबू धाबी में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। अब अरब में भी हरे कृष्ण हरे राम की जयघोष गूंजने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया। अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। अहलन मोदी। सबसे पहले भारत का सम्मान बढ़ाने वाले इस मेगा शो के नाम का मतलब जान लीजिए। अहलन को हिंदी में स्वागतम कहा जाता है, अंग्रेजी में वेलकम कहा जाता है। विदेश की धरती पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ऐसा ग्रैंड वेलकम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी दीवानगी। एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। यूएई में मोदी का ऐसा मैजिक, मेल मिलाप का ये अंदाज, दुनिया में ये है दबदबा, ये है दर्जा, ये है दम नए भारत का। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। जिसे गले लगाने के लिए दिग्गज बेताब है, जिससे हाथ मिलाने को वर्ल्ड लीडर में होड़ है, जिसके संग चलने में तमाम मुल्क अपना मान समझते हैं, जिसके साथ रहने में शान है, ये है नए भारत का जलवा। विश्व मंच पर ऐसा है भारत का जलाल। भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। आज का मजबूत भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ा है। मोदी युग में भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, इंटरनेशनल बिरादरी में भारत की बात का वजन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन इससे इनकार करेगा। नए दौर में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखते नरेंद्र मोदी।
इन तस्वीरों को आंख खोलकर देख ले पाकिस्तान, जान ले पूरी दुनिया, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे विश्व विजय पर निकले अखंड भारतवर्ष के सर्वशक्तिमान महायोद्धा की शंखनाद है। जिस यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में 90% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा खैर मकदम देखकर पूरी दुनिया को रश्क हो सकता है। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अहलन मोदी के इस मेगा शो में मोदी का मैजिक देखा। अबू धाबी में बने विशाल स्वामीनारायण मंदिर में मोदी की सनातन शक्ति दिखेगी। पीएम मोदी के इस दौरे को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पीएम मोदी के हाथों से अबू धाबी के स्वामीनारायण हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन देखेगी पूरी दुनिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर के घंटों की आवाज गूंजेगी, शंखनाद होगा, दीप जलेंगे और सनातन की गूंज सुनाई देगी। ये वो अबू धाबी का मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 14 फरवरी को करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद ये वो भव्य मंदिर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। आप गिनिए, ये एक्सक्लूसिव है जिसमें आप देख पाए 7 शिखर हैं। 7 शिखर का मतलब आप समझिए, इसमें भगवान राम का मंदिर होगा, इसमें महादेव का मंदिर होगा, इसमें कृष्ण राधा जी का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का मंदिर होगा, भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। एक मुस्लिम देश में मंदिर बनाना कैसे संभव हुआ? जवाब है, इसके लिए खुद अबू धाबी की सरकार ने मंदिर बनाने का आग्रह किया था। अब 18 फरवरी से मंदिर के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। पहले दर्शन आप कर रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा तस्वीरें बहुत ध्यान से दिखाएं। 402 पिलर्स हैं इसके अंदर, 402, और इटालियन मार्बल का इस्तेमाल यहां पर किया गया। ये वो मुख्य मंडप है, ये वो मुख्य मंडप जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये वो मुख्य मंडप है और ये यहां पर 402 पिलर है, 402 पिलर, ये वो मुख्य मंडप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी का उद्घाटन किया जाएगा। खूबसूरत नक्काशी और इसमें जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जो महापुरुष हैं, जो भगवान हैं, उनको उकेरा गया। तस्वीरें देखिए, वाकई मन मोह लेने वाली तस्वीरें। मतलब अयोध्या के बाद संभवतः ये पहली बार होगा कि इस तरह का मंदिर, और ये बताया जा रहा है कि इकलौता ऐसा मंदिर जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसमें। लेकिन इसमें भी बताया गया कि नागर शैली से मंदिर तैयार किया गया है और इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इसमें ब्रिक्स जो है 18 लाख के करीब ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं। गुलाबी पत्थर 1,80,000 क्यूबिक फीट और 50,000 क्यूबिक फीट मार्बल इसमें इस्तेमाल हुआ है। मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर को बनाने में राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया था। इन पत्थरों पर यूएई की भीषण गर्मी का भी कोई असर नहीं होगा। ये जो पूरा 27 एकड़ में फैला मंदिर है, ये पूरे मंदिर में अलग अलग तरह से इसी तरह भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें ये चीज बताई जा रही है
कि भगवान की मूर्तियों को उकेरने के अलावा यहाँ पर जो धर्म में जो वैल्यूज होती है, यानी कि अनुकंपा, इसके अलावा विश्वास, इसके अलावा करुणा, उनको भी एक तरीके से आकृति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी हैं, ऊपर भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु अलग अलग रूप में, यहाँ गणेश जी अलग अलग रूप में, और इसके अलावा ब्रह्मा, इसी तरह से अलग अलग तरीके से ये पूरा मंदिर जो है आपको वो भाव देता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर की लंबाई 79.86 मीटर, चौड़ाई 54.86 मीटर और ऊंचाई 32.92 मीटर है। मंदिर को पूरी तरह बनाने में 18 लाख ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर में 7 शिखरों का निर्माण किया गया है। हर शिखर में देवी देवताओं की आकृतियों को उकेरा गया है। मंदिर को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं। साथ ही दीवारों पर रामायण और महाभारत के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का भी वर्णन किया गया है। 2018 के फरवरी में पीएम मोदी ने मंदिर के लिए परियोजना का उद्घाटन किया था। 2019 के दिसंबर में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब 14 फरवरी को एशिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन है। भारतीय कारीगरों के हाथों मंदिर का निर्माण, भारत के प्रधानमंत्री के हाथों से मंदिर का उद्घाटन, मंदिर के शिखर पर भगवा पताका, साथ ही विदेशी धरती पर पीएम मोदी के स्वागत में खड़े लोगों के हाथों में तिरंगा, भारत माता की जय घोष और मोदी मोदी का उद्घोष इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की हैसियत और कैफियत किस कदर बदल चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई की राजधानी अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। आज शाम 6 बजे पीएम स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अबू धाबी में बने यूएई के इस सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। न्यूज़ 18 पर आप उस भव्य हिंदू तस्वीर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अहम बात यह है कि साल 2018 में इस मंदिर का शिलान्यास भी पीएम ने ही किया था। मंदिर के लिए लोगों में भारी उत्साह है। ऐसे में उद्घाटन समारोह में करीब 5000 श्रद्धालु पहुंच सकते हैं।